बोलो सच्चे दरबार की। आपसे भगत जन अपने अपने श्रद्धा भावों को लेकर के आज से जगदम्बा महामाया पचड़वाली माता के दरबार में उपस्थित है। यह पचड़वाली माता जी का कल्याण का दरबार है, यहाँ से कोई खाली नहीं गया। यदि किसी भगत ने दुख समस्या की अर्जी लगाई, जादू टोना टोटका भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा से दुखी परेशान होकर के जगदम्बा ने उसका कल्याण किया, तार दिया, उबार दिया। आज भगत परिवार खुशहाल है। इस संसार में बड़ा दुख है, बड़ा पीड़ा है। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई अपने से दुखी, कोई किसी अन्य से दुखी। ये संपूर्ण संसार दुखी है। सुखी वही है जो किसी का भगत है। यदि आप किसी को मानते हैं, विश्वास करते हैं, भगवान भगवती घर के देवी देवता किसी को अगर मानते हैं, विश्वास करते हैं, अगर सच्चे भगत हैं तो आप सुखी हैं। इसलिए भक्ति का फल संतोष होता है। भक्ति करने से संतोष होता है। एक लोटा जल चढ़ाने से संतोष होता है। किसी भूखे को भोजन कराने से संतोष होता है। दरवाजे पर आए कोई भिखारी को कुछ दान कर देने से, भिक्षा देने से संतोष होता है। भक्ति का फल संतोष होता है। आप भक्ति करते हैं, आपको संतोष है या नहीं? आप लौकिक और भौतिक चक्कर में पड़े हुए हैं या आंतरिक चक्कर में? आप रोज पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर अनेकों प्रकार के कर्मकांड करते हैं, आपको संतोष है कि नहीं? ये तो आपका मन जाने। यदि आपको संतोष हो जाएगा या किसी भगत को संतोष हो जाएगा, मन विचलित नहीं होगा, घबराएगा नहीं, दुख विपत्ति देख के घबराएगा नहीं, कोई समस्या आएगा विचलित नहीं होगा, उनको संतोष होगा। इसलिए भक्ति का फल संतोष है। जगदम्बा से संतोष मांगिए। हे जगदम्बा, आप अगर पढ़िए हैं या फिर जो जैसे जिस परिस्थिति में है, आप कर्म विहीन न होइए। किसी का देख करके आप अपना माथा न पीटिए। आपके भाग्य और कर्म में जो है जगदम्बा ने आपको प्रदान किया, अगले के भाग में जो है वह प्रदान करेंगी। इसलिए आपके भाग में जो था, जैसे था, जिस रूप में था, जगदम्बा ने प्रदान किया। अब आप विचलित न होइए, संतोष रखिए, अपना कर्म न छोड़िए, भरोसा न तोड़िए। महामाया किसी का भरोसा नहीं छोड़ती, किसी का भरोसा नहीं छोड़ती, किसी का भरोसा नहीं तोड़ती। आप भगत के विश्वास कीजिए। विश्वास से बड़ा और कुछ पूजा पाठ नहीं होता। मन ये लाख पूजा पाठ कर ले, मंदिर बनवा दे, सोने चांदी मूर्ति बैठा ले, यज्ञ भंडारा कर ले, विश्वास न करे बेकार है। इसलिए आप अपने पूजा पाठ पर विश्वास कीजिए। विश्वास है इस संसार में, जिसके माध्यम से पूरा संपूर्ण संसार चलायमान है। ये विश्वास ही तो है। ये माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, एक विश्वास है, एक विश्वास का रिश्ता। उसी प्रकार से देवी देवता का विश्वास है। आप विश्वास न तोड़िए। और बाकी दुख समस्या तो आप लेके आए हैं। प्राय देखा जाता है आप भगत भटकते हैं अपने विपत्ति को लेके, दुख को लेके, समस्या को लेके। क्या ऐसा कोई स्थान है जहां भाग करके चले जाइए, मनिया बुजुर्ग न होके, मृत्यु न होके, या सारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, कोई रोग न हो, कोई बीमारी न हो, कभी रुपया पैसा कभी कमी न हो, घर में सब बुद्धि रहे, अब जो चाहे सब पूरा हो जाए। इस संसार में कोई है नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं कि कराने के बाद में मनिया जीवन मरण हानि लाभ जब से परे हो जा। ऐसा कुछ भी नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, हर कोई चला जाएगा। आपको जो कुछ भी देना था जगदम्बा ने आपके भाग्य में देकर के भेजा। आपके भाग्य और कर्म में है। आप कर्म कीजिए, कर्म के अनुसार से जगदम्बा का फल देना महामाया का कार्य है। आप विचलित ना होइए। कभी कभी होता है, अगर आप माता पिता हैं, अगर आपके जन्म में कई बच्चे हैं, एक ही माता पिता के जन्म में कई संतान कई प्रकार के हो जाते हैं, कई भाई कई तरीके के हो जाते हैं। एक ही माता पिता ने जन्म दिया, शरीर को जन्म दिया। जिस प्रकार से कोई बिटिया बेटवा का शादी विवाह करता है, बड़ा देख सुन के करता है। एक ही माता पिता के दूर चारती बिटिया, कौन पियक्कड़े घर चल गए, कौन नौकरिया के घर चल गए, कौन दर्दने के चल गए, कौन रिक्शा के चल गए। पर भाग्य है, हर कोई देख करके किया, अपना अपना भाग्य, अपने भाग्य के अनुसार से हर कोई कमाता खाता और एक दिन चला जाता है। तो कोई मिला करके आप भाग्य भरोसे न बैठे, कर्म करते रहे, कर्म का आप सहारा ले कर्म करें और मन को विचलित न करें। बाकी जगदम्बा की मर्जी। इसके उपरांत देखा जाता है आप मांगते हैं। हमारे दरबार तमाम भगत, हजारों भगत पहुंचते हैं। कोई घर द्वार, खेती बाड़ी, बाल भोकाल,
टीवी, पंखा, गाड़ी, मोटर, ये आवश्यकता है, ये भक्ति नहीं है, ये आवश्यकता है। आप आवश्यकताओं की भक्ति न करें। अब घर में टीवी आ गया, कूलर आ गया, फ्रिज आ गया, या फिर घर द्वार बन गया, या बाल गोपाल को नौकरी लग गया, घर में किसी का जन्म हो गया, ये आपकी आवश्यकता है। आप खुश ना होइए, ये तो आपके भाग्य में है। आपके भाग्य में जो कुछ भी है आप लेकर के उतरे हैं, समय के अनुसार से मिलता जा रहा है। अगर दुर्भाग्य है वह भी, सौभाग्य वह भी। आज आप अच्छा है, ठीक ठाक है, ऐसा न जाने कैसे दिन लगा रहेगा। अगर आप दुख का समय भोग कर रहे हैं, ऐसा न समझे कैसे बीत जाएगा। अगर सुख है, यह भी न समझे कैसा लगेगा। समय की गति के अनुसार सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, दुख हो बदल जाएगा, सुख हो बदल जाएगा। इसलिए अगर आप सुखी हैं तो वो घमंड न करिए। जगदम्बा हे महामाया, ये सुख दिया आपका कार्य है, आपने मुझे सुख दिया, बाल गोपाल, खेती बाड़ी, घर द्वार, रोजी रोजगार दिया, मेरे घर परिवार में सुख शांति आपकी कृपा। आराधना कीजिए हे माता, कभी घमंड न हो, अहंकार न हो। अहंकार ही जगदम्बा का भोजन है, घमंड न हो। अगर आप दुखी हैं, आप दुखी हैं, आपका कोई पड़ोसी दुखी है, उसको देख करके उपासना कीजिए। अपने खराब समय में आप भटकिए न। जिसने आपको दुखवा दिया वो सुख हो देगा। जिसने आपको धरती पर भेजा है वो इसको सब कुछ प्रदान करेगा। आप इधर उधर न भटकिए। मेरा समाज में भ्रमण किया गया, अब तो मेरा रूपरेखा बदल गया। भक्तों के तमाम भगत हो गए। मेरा इसी गांव में पद यात्रा होता, आज ही रास्ते में बतियाते आ जा रहा था कि मेरा पैदल यात्रा हुआ, कहाँ बैठा गया था बेजू के साथ में लेकर के। अब तो दूर दराज से भगत आते हैं, यानी मोबाइल के माध्यम से देश विदेश से भगत जुड़े हैं, आते हैं, जुड़ू या कल्याण हो रहा है। तो फिर भक्तों को भ्रमण करके यह देखा कि मनैया परेशान है। 5 प्रकार की समस्या है भगत में, समाज में। पहला, सोचता है कार्य पूरा नहीं होता, कमाता है रोजी पूजी में बरकत नहीं होता, घर में किसी न किसी का तबीयत खराब रहता, घर में कुमति कुबुद्धि है, दारू शराब नशा से परेशान है, और मनैया एकदम परेशान हटता है। सब कुछ कहने के बाद में सोना छूने पर माटी हो जाता, विपरीत हो जाता। इसका कुछ कारण है। यदि आप पर जगदम्बा की कृपा हो जाए, किसी को अपने बाप दादा की कृपा हो जाती है, उनकी कृपा से खाता कमाता है, आगे बढ़ता है, विकास होता है। किसी को अपने घर के देवी देवता की कृपा हो जाती है, उनके पुण्य प्रताप से मनैया घर द्वार बनवाता है, रोजी रोजगार करता, कमाता, खाता, आगे बढ़ता है। किसी को देवी देवता की कृपा हो जाती है, किसी को भगवान भगवती की कृपा हो जाती है, और किसी को जगदम्बा पचड़ाली माता की कृपा हो जाती है। जब पचड़ाली माता की कृपा हो जाती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आ जाता, लक्ष्मी का वास होता, कमाता खाता आगे बढ़ता, घर में शांति हो जाता। ये महामाया की माया है। आज मेरे द्वारा भ्रमण करके देखा गया, मनैया सोखा हो जा, तांत्रिक, इन तमाम प्रकार से भटकते हैं, ब्रह्मवत भटकते हैं। पचमढ़ा दरबार की विशेषता था कि दरबार में पहले कोई खेलता झूमता नहीं था। आज के 5-7 साल के पूर्व काली माता का आगमन हुआ। पचमढ़ा दरबार में काली माता 7 रूप से हैं। कलकत्ते की काली, दक्षिणेश्वरी माता, हिंगलाज माता, छिन्नमस्तिका माता, कामाख्या माता, तारा माता, चामुंडा माता, माता 7 रूप से विराजमान है। लेकिन माता को बलि नहीं चढ़ाया जाता। पचमढ़ा दरबार में किसी देवी देवता के नाम पर बलि नहीं चढ़ाया जाता, जबरदस्ती से किसी को खिलाए खुदा नहीं जाता। तो जब से काली माता आ गई, तब से खेलने झूमने वाले भक्तों को भी समय दिया जाता, मेरे द्वारा समय दिया जाता। तो फिर किसी भी देवी देवता को यानी बलि नहीं चढ़ाया जाता। पचमढ़ा दरबार में बलि चढ़ाया जाता मैंने कद्दू, बथुआ, या फिर केले का फूल, नारियल, नींबू इत्यादि का बलि चढ़ाया जाता। वही कामाख्या माता, वही तारा माता, कामाख्या माता, यानी उनके दरबार में, यानी जब उनका पट खुलता है मंदिर का, पहले तो पाठा का बलि दिया, खसी का बलि दिया जाता, तब जाकर उनका पट खुलता है, तब उनका पूजा पाठ होता है। वही तारा माता कलकत्ता में, जब उनके सामने कोई मुर्दा जाता है या मुर्दा जला जाता है, शमशान घाट की निवासिनी शमशान कालिका माता, और तब जाकर उनको भोग लगता, पूजा पाठ होता है। आज वही देवियां पचमढ़ा दरबार में आई, सहजता से आज भक्तों को कल्याण कर रही है, तार रही, उबार रही है। पचमढ़ा दरबार में अब मेरे द्वारा भी रुचि, आज मंगलवार था, कई भगत मतलब खेलने झूलने वाले थे। जल्दी जल्दी किसी प्रकार से किसी निपटाते हम लोग आया गया। यानी अगर जेकर देवी देवता नहीं बोलते हैं या भूत पिशाच कुछ हैं, बिना आदेश पर वहां कोई खेलता नहीं है। यानी बिना जब आज उसके लिए भी आदेश होता है, उनको आदेश होता है, बताया जाता है, और तब देवी देवता भूत पिशाच आते हैं और तब उनकी समस्या पूछी जाती है। जैसे आप मन ही हैं, आपकी समस्या है, कुछ न कुछ समस्या है, उसे देवियों देवता का समस्या होता, आप नहीं समझते होंगे। उसे भूत पिशाच का समस्या होगा, कोई जिन्न जिनात अराचित महाराज सबकी समस्या है। जैसे समझने का प्रयत्न करेंगे, आपके घर के देवी देवता यदि आपसे पूजा पाठ लेना चाहते हैं, या फिर अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, या गांव की काली माई दीवार बाबा कुछ
कहना चाहते हैं, किसी को पकड़ते हैं, ये आदिकाल से चलता चला आ रहा है। यानी खानदान में कोई एक मने जो छोटका चाहे बड़का कोई खेलता है और उसके माध्यम से देवी देवता आते हैं। आज का समय बदल गया, विश्वास कम हो गया। पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता था, कोई चोरी चंडाली हो जाने के बाद पहले आप यानी पुलिस केस नहीं करता था, पहले घर के देवता की खोज होता था। आज भी कुछ परिवार में ये परंपरा है, कोई सामान गायब हो गया या विवाह शादी हुआ, किसी का तबीयत खराब हो गया तो देवी देवताओं को पहले बुला करके पूछा जाता, तोरे रहते कैसे सामान गायब हो गए, तोरे रहते कैसे तबीयत खराब हो गई, है बात कैसे बिगड़ गए। देवी देवता जवाब देते और तब जाकर के जैसे बताते समाधान होता। या देवी देवता बता हमें परेशान करे, हमें तबाह करे, हम ऐसी कहते वैसी कहते, ऐसा हो जाता समाधान। उनकी इच्छा यानी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए यानी किसी को पकड़ते घर के देवी देवता और अपनी इच्छा के अनुसार से और तब पूजा पाठ स्वीकार करते और उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती। इसके बाद सच्ची कुछ गांव की काली उनको पूजा स्वीकार करना, वो किसी को पकड़ती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार से पूजा पाठ स्वीकार करती हैं। यदि कोई मरायल पराचित कोई कहीं पकड़ लिया और उसकी कुछ इच्छा है, अपने दरबार में कोई बच्ची आई थी, उसका विवाह शादी हो गया था, उसको कोई नचनिया पकड़ा था गांव में, मतलब बारात वगैरह आया था, वो कहीं मतलब दारू वगैरह पिया था और पोखरा में गिर गया, डूब के मर गया और नवा नचनिया उसको पकड़ा था। उसने मेरा पूछा तो अंतिम इच्छा क्या है, उसने कहा कि हम अंतिम इच्छा के मृदंगे पर नाचल चाहते हैं, हम नचनिया हैं, हम नचनिया रही, हम मर गए, हम निक के नाचल चाहते हैं। कहा गया अब कहाँ मृदंग वाला बजेगा, तो क्या रिकॉर्डिंग वाला बज जा तो नाच ले। कहा कि ना हमको असली वाला चाहिए, असली की जरूरत नहीं, ये बज जा। सही है, मुझकी यही अंतिम इच्छा थी, हम नचनिया हम नाच ले। हमारा जो पूजा पाठ पूछा गया, क्या हमें पूरा श्रृंगार पटार चाहिए कि ताकि हम हमारा वही खत्म मतलब हमारी ये इच्छा रहा। इसका तत्पश्चा कोई देवी देवता या उसकी अंतिम इच्छा होती है, दरबार में से अंतिम इच्छा पूछ, वो तो अंतिम इच्छा क्या है। आज भक्ति थी, उसका पूजा पाठ चढ़ा, यानी 52 मील उसको पकड़े हुए थे, तमाम ढेर मरारा, 50-60 साल से उसका परेशान थे पूरे कुटुंब खानदान। आज सहसा उसका समाज सब यही बैठते हैं। दरबार में जबरदस्ती किसी को जराया मराया जाता, न भूत पिजा जबरदस्ती हाँका जाता, जबरदस्ती खिलाया जाता। अपने मन अपनी इच्छा बताते हैं, कौन प्रेत मराचित, कोई मरायल, कोई कहीं मर गया, अगर कौन इच्छा जिस प्रकार से जब इस शरीर से प्राण निकलता है, इसीलिए सनातन धर्म में कहा जाता है भक्ति कीजिए, अंत समय में कोई इच्छा न रह जाए। आप इतना भक्ति भाव कीजिए कि प्राण निकलते समय इच्छा न रह जाए। प्राण निकलते समय, शरीर छूटते समय आत्मा से यदि कौन इच्छा रह गया खाने पीने के लिए या फिर किसी को देखने के लिए या कुछ को इच्छा रह गया, उसी कारण प्रेत बनकर के आत्मा भटकता है। इसलिए कहा जाता है पेड़े पर गिर गया, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई, इसके तत्पश्चात उसकी जीव आत्मा भटकती है, उसकी कुछ इच्छा है, जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी वो नहीं बैठेगा। इसलिए पंचमुआ दरबार में अंतिम इच्छा पूछा जाता है, कौन इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो बच्चा अगर कौन कचर बचर वाले होते हैं, कौन कहे मुर्गा चाहे, कौन मछली चाहे, कौन दारू चाहे, ये बोले कि दरबार में मुर्गा मछली नहीं मिलेगा, मुर्गा मतलब दारू जो कोल्ड ड्रिंक ले ले या फिर तो क्या बोलते हैं मतलब पनीर ले लिया, तो समय बदल गया। ऐसा का टाइप का सही है, देवी देवता सहजता से मानते, कम से कम गरीब पूजा चढ़ जाता। वो देखा जाता गरीब समाज में, जितना गरीब समाज में देवी देवता के नाम पर पूजा चढ़ता है और बड़े लोग नहीं चढ़ाते। गरीब लोग वो ऋषि आ गए, वो भुला गए, वो आ गए, वो पकड़ लो, वो धकड़ लो, वैसे जीवन बीत जाता। देखा गया कितने बिटिया यानी भूते परेते देवी देवता के चक्कर पर घरे नहीं गई, नैहरों में उनका जीवन व्यतीत हो गया। कितने बिटियन के घर द्वार छूट गया, ऐसा का टाइप पे ये भूत पकड़वा के चक्कर में आज भूत पकड़वा से परे निकालने जगदम्बा पचड़वा दरबार में आ गई। सहजता से आसानी से सबका समस्या का समाधान होता। जो खेलता है और उसकी शक्ति कोई बांध दिया है या फिर कोई बंधन डाल दिया है, रुकावट कर दिया है, अगर इस त्रिशूल से स्पर्श कर दिया जाता, बोले शक्ति जागृति किया जाता, उसकी शक्ति जागृति कर जाती, मुंह में होकर देवी देवता भूत पिशाच खेल करके बोलने लगते हैं और इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ऐसा दरबार तो मेरे कहने का तात्पर्य है पचड़ुआ दरबार, कल्याण का दरबार। आप भटकिए ने दरबार में हाजिर लगाइए, जय माता दी महामंत्र है, जय माता दी महामंत्र से प्रसन्न होकर के जगदम्बा यानी भक्ति मुक्ति मोक्ष कल्याण आवागमन से मुक्त करती हैं। आप नए भटके दरबार जुड़ जाएं, आप दया कृपा हो जाए। क्या नहीं है कि जगदम्बा क्या नहीं कर सकती। एक छोटा सा कथा याद आ रहा है।